आज हम बात करेंगे 10 ऐसी गलतियां या कोताहियां नेग्लिजेंस जिनकी वजह से नए शौकीन सफ़र करते हैं और उनके बर्ड्स बीमार होते हैं या फिर मर जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि नए बंदे के जहन में कभी भी या मोस्ट ऑफ द पीपल वो केज को कंसीडर ही नहीं करते। वो सिर्फ सोचते हैं कि जी हमने बर्ड्स लेके आने हैं, बर्ड्स छोड़ देने हैं और बस इतना सा काम है। केज को वो कंसीडर ही नहीं करते कि ये कितना ज़रूरी है, और ये बात तो बिल्कुल नहीं सोचते कि केज पे भी पैसे लगने हैं। तो केज सबसे पहले प्रॉपर केज होना बहुत ज़रूरी है। एक पेड़ के लिए, एक मोर और एक मोरनी के लिए 10 बाय 10 का पिंजरा जो है वो रिकमेंडेड है मिनिमम। आप इससे बड़ा भी बना सकते हैं, बड़ा बनाएंगे तो ज़ाहिर है वो ज़्यादा अच्छी बात, लेकिन मिनिमम 10 बाय 10 का केज होना चाहिए। और ये एक पेयर के लिए, अगर आपने 2 मोरनियाँ लेनी हैं, 3 मोरनियाँ लेनी हैं, तो उस हिसाब से आपको 5 बाय 5 फीट के हिसाब से उतना एरिया ऐड करना चाहिए। उसके बाद फिर अगली चीज़ आती है कि कोई भी बर्ड आप लेके आते हैं तो आप इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते कि आपने उसको खाने के लिए क्या देना है। यहाँ बहुत लेट पता चलता है कि बर्ड्स आ जाते हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट, ये याद ही नहीं रहता कि इन बर्ड्स को खाने के लिए क्या देना है। और वो पता करना भी ज़रूरी है कि जहाँ पे वो पहले थे वहाँ क्या खा रहे थे, तो बेहतर है हम भी वही चीज़ दें ताकि वो शौक से खाएँ। तो मोर के लिए, मोर की मैं बात कर रहा हूँ, मोर के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ आपको 14 नंबर फीड। ये मैं अभी आपको केज के अंदर पड़ी हुई भी दिखाता हूँ। 14 नंबर फीड जो है वो रिकमेंडेड है मोर के लिए। ये इस तरह से आपको इजीली मार्केट से ये सोर्स हो जाती है, और ये फीड जो है वो मोरों के लिए सूटेबल है। आप लॉन्ग टर्म इनको देखते हैं, इनमें कोई मेजर हेल्थ इश्यूज़ नहीं आते, ये सेफ़ है। इसको स्टोर करना भी आसान है, इसको परचेज़ करना भी आसान है, बर्ड्स को फीड करना भी आसान है। बर्ड्स इसको बहुत शौक से खाते हैं और बर्ड्स की ग्रोथ आपके सामने है। ये वाले बर्ड्स हैं या जो फार्म पे बर्ड्स हैं, सबकी ग्रोथ माशाल्लाह से बेहतरीन है, और मैं 14 साल से यही फीड यूज़ कर रहा हूँ। अगली चीज़ फिर ये आती है, आपको इन बर्ड्स की नॉर्मल बॉडी लैंग्वेज नहीं पता होती। वो चाहे मोर हैं, तोते हैं, चिड़ियाँ हैं, कबूतर हैं, कोई भी चीज़ है, तो आपको नहीं पता चलता कि आप जो बर्ड्स ख़रीद रहे हैं वो बर्ड्स पहले से बीमार तो नहीं। तो लिहाजा इस चीज़ पे थोड़ी सी रिसर्च करते हुए इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप किसी अथेंटिक बंदे से, किसी अथेंटिक सेलर से, किसी क्रेडिबल बंदे से बर्ड्स परचेज़ करें, जहाँ पे एटलीस्ट आप ट्रस्ट कर सकें कि ये बंदा मुझे ठीक बर्ड्स देगा। या बर्ड्स को जज करने के हिसाब से आप जो अपनी जजमेंट यूज़ करते हुए, जो भी आपका नॉलेज आपने यूट्यूब से एक्वायर किया है, फेसबुक से एक्वायर किया है, किसी बर्ड्स हॉबीइस्ट वाले ग्रुप को ज्वाइन करके किया है, किसी अपने दोस्त से आपने नॉलेज इकट्ठा किया है कि कैसे चेक करना है कि बर्ड्स बीमार हैं कि ठीक है, तो उस चीज़ को सोचते हुए आपने किसी भी चीज़ को इत्तेफाक नहीं समझना। हर चीज़ को आपने डबल चेक करना है और फिर आपने बर्ड चेक करने हैं। सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे आता है कि लोग लेके ही बीमार बर्ड्स आते हैं, या इस तरह से कर लें कि उनको दिए ही बीमार बर्ड्स आते हैं अनफॉर्चुनेटली, बगैर ये सोचे कि ये उनका ये एक्ट, जिन्होंने ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेव करते हुए बीमार बर्ड सेल किए हैं, उनका ये एक्ट अगले बंदे का सारी ज़िंदगी के लिए शौक ख़राब कर सकता है। और लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद यार हम मोर पाल ही नहीं सकते, या हमारे से कभी मोर पाल ही नहीं सकते, हमने तो लेके आए थे बड़े शौक़ से और पैसे भी खर्च किए थे, लेकिन हमारे बर्ड्स आते ही कुछ दिनों में मर गए, हमारे पास बीमार हो गए, हमसे संभाले नहीं गए। हाल तो उनका कोई कसूर नहीं होता, ज़्यादातर किसी में कसूर पिछले बंदे का होता है जिसने उनको बर्ड्स दिए होते हैं। तो इस चीज़ को भी आपने ख़ास तौर पे कंसीडर करना है, आपने किसी अच्छी जगह से बर्ड्स परचेज़ करने हैं। अगली चीज़ फिर आती है कि बर्ड जो हैं वो आपके पास आए किस तरह से हैं। आप हाथ में पकड़ के इनको लेके आए, आप इनको बोरे में डाल के लाए हैं, या फिर एक स्पेशल चीज़ जो बनती ही इसी काम के लिए है, वो टोकरी नुमा एक चीज़ होती है, उस चीज़ के अंदर आप बर्ड्स लेके आए हैं। बर्ड्स का क्या साइज़ है, क्या मौसम है, उन सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए आपने ये भी मेक श्योर करना है कि आप सेफेस्ट पॉसिबल वे के ज़रिए बर्ड्स को या तो कार्गो करवाएं, कि आप दूसरी जगह से परचेज़ कर रहे हैं तो उस बंदे ने बस के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए आपके पास बर्ड्स भेज रहा है, तो वो क्या तरीका है वो आप मेक श्योर करें कि वो तरीका सेफ़ है, आपको समझ आ रहा है। इसमें आपकी बेसिक जजमेंट है कि कोई बॉक्स में है तो ऐसा बॉक्स ना हो कि जिसमें हवा ही ना लगे। अगर गर्मियाँ हैं तो बर्ड्स बस की डिग्गी में नहीं ट्रैवल कर सकते, अगर सर्दियाँ हैं तो बर्ड्स बस की छत पे नहीं ट्रैवल कर सकते, क्योंकि नॉर्मली इस तरह से मैंने केसेस देखे हैं, जिनकी बेस पे मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि आपने मेक श्योर करना है, क्योंकि गर्मियाँ तो आपके बर्ड इसी के अंदर ट्रैवल करें। और बोरे वाला जो सिस्टम है उसके अंदर बर्ड्स को कार्गो करना या करवाना मैं किसी सूरत रिकमेंड नहीं करता। तो कोशिश करें कि आप उस चीज़ को भी अवॉइड करें कि जो बोरे में डाल के बेचारे की गर्दन बाहर निकाल के उसको बांध के सारा सफ़र करवाते हैं, उस सारे सफ़र में आपको बंदा कह सकता है कि जी हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो बर्ड सारा टाइम स्ट्रेस में रहता है, जिसकी वजह से वो वीक भी हो सकता है, वो बीमार भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से वो बीमार
होने के साथ साथ आपके पास पहुंचने के बाद भी कुछ दिन डरा डरा रहेगा, उसी तरह से खाए पिएगा नहीं, तो इस तरह से मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। टोकरी जो है वो सबसे सेफ़ है। अगर आप जहाँ से ख़रीद रहे हैं उनके पास अवेलेबल हों, वो बेशक आपसे इसके एक्स्ट्रा चार्जेस लें। आप कोशिश करें कि आप जो बर्ड्स मंगवा रहे हैं वो टोकरी के अंदर मंगवाएं। यहाँ पे मैं उसकी पिक्चर भी अटैच कर दूँगा। उसके अंदर अगली चीज़ फिर आती है इम्प्रॉपर बेडिंग, यानी कि जो फ़र्श है, जो बर्ड्स का फ्लोर दे रहे हैं वो किस तरह का है। तो मैं मोर के लिए आपको बताता चलूँ कि मोर के लिए हार्ड फ्लोर किसी भी तरह से रिकमेंडेड नहीं है कि आप सोचें कि नीचे सीमेंट का पक्का फ़र्श है, नीचे पत्थर का फ़र्श है, नीचे आपने टफ टाइल लगाई हुई है, तो उससे ना सिर्फ बर्ड के पाँव ज़ख्मी हो सकते हैं, इनके नाखून भी टूट सकते हैं और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़ाहिर है ये इनका कोई आपने टॉयलेट सिस्टम तो बनाना नहीं, ना ये ट्रेन होते हैं कि जी हमने अपना गंद वो फ़लाँ जगह पर जाकर करना है, बाकी जगह हमने साफ़ करनी है। तो जब हार्ड फ्लोर होगा, जहाँ पे वो गंद पड़ा रहेगा, वो ड्राई नहीं होगा, तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस बन सकती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो सॉफ्ट फ्लोर होना चाहिए। सॉफ्ट फ्लोर में ख़ास तौर पे जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रेत का इंतखाब करें। रेत आप फर्श पे डालें, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। अगर उस पर पानी गिर भी जाए, बारिश का पानी है, उनके पानी वाले बर्तन का पानी है या उनका अपना गंद है, वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसलिए मैं रेत रिकमेंड करता हूँ। इन सब चीज़ों की डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ जो कि रैदर बहुत सीरियस है वो ये कि जब भी आप बर्ड्स लेके आएँ, आपके पास पहले से कोई बर्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये काफ़ी सारे मोर हैं, मैं इन बर्ड्स के साथ जुल्म करूँगा कि अगर मुझे कोई बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं या कोई एक ख़ास बर्ड मुझे किसी शौकीन के पास, किसी बेचने वाले के पास पसंद आ जाता है, और मैं क्या करता हूँ वो बर्ड लेके आता हूँ और उसको यहाँ पे इनके साथ छोड़ देता हूँ कि लो जी अपने दोस्तों से मिलो, इस जगह को एंजॉय करो। वो ज़्यादती होगी इन बर्ड्स के साथ भी और उस बर्ड के साथ भी हो सकती है। अब वो किस तरह से? वो इस तरह से कि जब आप बर्ड लेके आते हैं, आपको नहीं पता कि वो बर्ड पहले से बीमार है। फिर बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो सिम्टम्स नहीं शो कर रही होती, लेकिन वो बर्ड उस चीज़ का कैरियर होता है कि आप जब उस बर्ड को तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन उस बर्ड से दूसरे बर्ड में जाएगी और उसको बेचारे को बीमार कर देगी। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारा नया आने वाला बर्ड यहाँ पे आके बीमार हो या उसके आने की वजह से हमारे जो पहले से इतने सारे बर्ड्स हैं वो बीमार हों। तो जब भी आप बर्ड लें, जब भी आपको नया बर्ड परचेज़ करें, आप कोशिश करें कि अपने बर्ड से दूर कहीं आपके पास केज होना चाहिए। आप एटलीस्ट 10 से 15 दिन जो है उस बर्ड को अलहदा केज में रखें, वहाँ पे उसको ऑब्ज़र्व करें। कोई भी चीज़ आपको अगर सेम बर्ड हैं, जैसे आप मोर ही लेके आएँ, तो आपको पता चल जाएगा कि यार मेरे मोर तो इस तरह से नहीं करते जिस तरह से ये बर्ड खांसी कर रहा है, या ये बर्ड जिस तरह से गर्दन झुका के चलता है, या इस बर्ड को हर वक्त सर्दी लगी रहती है, या ये बर्ड जिस हद तक लेज़ी है, इस तरह से मेरे मोर तो नहीं होते। तो इन चीज़ों की बेस पर आप जज कर सकेंगे कि आप जो नया बर्ड लेके आएँ वो बिल्कुल ठीक है। तो जब आपको इस चीज़ की श्योरिटी हो जाए कि आप जो नया बर्ड लेके आए हैं वो बिल्कुल सेफ़ है, तब आप उसको अपने बर्ड्स के साथ दोस्ती करवाएं। वो अगली बात है कि बाद में उसको वहाँ पे उनके साथ दोस्ती हो पाती है या उसको उनके साथ लड़ाई होती है, वो उसको वेलकम करते हैं या उसको भगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन एटलीस्ट आपने 10-15 दिन उसको अलहदा रखना है। आपको लगे कि वो बर्ड ठीक है, फिर आपने उसको बाकी बर्ड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवाना है। ये भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ नया आने वाला बर्ड बीमार हो जाता है बाज़ औक़ात, या फिर जो पहले से इतने सारे बर्ड्स होते हैं वो सारे बर्ड्स भी बीमार हो जाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि वाहद एक शायद किसी के जहन में सबसे ज़्यादा जो सवाल होता है वो यही होता है कि जी वैक्सीनेशन कौन सी की जाए। हर बर्ड की, हर एनिमल की जो हम एज अ पेट रखते हैं, अपने पालतू माहौल में रखते हैं, उनके कुछ नॉन वायरसेस हैं जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो उनके हल के लिए, उनसे अपने बर्ड्स को बचाने के लिए पहले से उन वायरसेस के अगेंस्ट वैक्सीनेशन की जाती है। अब वो हर बर्ड, हर एनिमल की मुख्तलिफ होती है। मोर के बारे में आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है और जिसका फ़ायदा भी होता है कि वो आपने की है और उसका आपको रिज़ल्ट इस सूरत में नज़र आएगा कि आपके बर्ड उस बीमारी से बीमार नहीं होंगे, तो वो रानीखेत बीमारी है। उसकी भी डिटेल वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वो देख सकते हैं, मज़ीद इसके बारे में जान सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको बताता चलूँ कि अगर आपने मोर रखे हुए हैं या रखने का प्लान रख रहे हैं, तो इस चीज़ को अपने ज़हन में लाजमी रखें कि आपने अपने बर्ड्स की रानीखेत की वैक्सीनेशन लाजमी करनी है। न्यूकास्टल डिजीज़ भी कहा जाता है, इसकी बहुत सारी वैक्सीनेशन आती हैं मार्केट में। आप वहाँ से वैक्सीनेशन ख़रीद के उनसे तरीका समझते हुए अपने बर्ड्स की लाजमन वैक्सीनेशन करें। और वैक्सीनेशन इस बीमारी की अगर मैं बात करूँ तो ये लाइफ टाइम के लिए नहीं होती कि एक दफ़ा मैं कहूँ जी मैंने बर्ड्स की वैक्सीनेशन कर दी और अब मैं आपको बर्ड्स दे दिए और अब आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एनडी की वैक्सीनेशन है, रानीखेत की जो वैक्सीनेशन है, वो रिपीटेडली करनी पड़ती है, हर महीने बाद, 1.5 महीने बाद, कुछ 6 माह बाद, वो डिपेंड करता है किस किस्म की वैक्सीनेशन है। तो आपने वैक्सीनेशन को भी कंसीडर करना है मोर ख़रीदते वक्त। आप उस बंदे से पूछ लें कि भाई आपने की है या नहीं की। अगर नहीं की तो आप उसी दिन कर दें, थोड़े दिन बाद जैसे आपका बर्ड नॉर्मल हो। अगर उन्होंने रिसेंटली की है तो आप उस तरह से उस शेड्यूल को फॉलो करते हुए कि महीने बाद आप ही सोच लें कि आपने करनी है।
उसके बाद अगली चीज़ पे आती है जो कि थोड़ा अर्सा बाद आती है शायद, कि आप देखते हैं कि आपने सब कुछ ठीक किया हुआ, आपने केज भी अच्छा दिया हुआ है, बर्ड्स को माहौल भी साफ़ सुथरा दिया हुआ है, आप बर्ड्स की वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपके बर्ड्स वीक हो जा रहे हैं, आप वेट लूज़ कर रहे हैं, आपको सेहतमंद नहीं नज़र आ रहे, आपको एक्टिव नहीं नज़र आ रहे। तो उस केस में दो मसले हो सकते हैं। वो मसले पैरासाइट्स के हैं। एक इंटरनल पैरासाइट्स हो सकते हैं जिसके लिए डिवर्मिंग करने की ज़रूरत हो सकती है, और दूसरा एक्टो पैरासाइट्स हो सकते हैं, यानी कि इनके जो विंग्स हैं, इनकी जो फीदर्स हैं सारी बॉडी के ऊपर, इनके अंदर पलने वाले कीड़े। तो उन कीड़ों से नेचुरली ये निजात इसी तरह से पाते हैं कि अगर इनको धूप का एक्सेस हो, इनको धूप मिलती रहे, इनका केज ऐसी जगह पे हो जहाँ पे धूप अच्छी खासी होती है, तो ये उस धूप में लेट के अपने पर खोल के उन कीड़ों को भगाते रहते हैं। लेकिन अगर आपका केज ऐसा है कि जहाँ पे धूप नहीं आती, तो वहाँ पे फिर बर्ड्स के अंदर वो एक्टोपैरासाइट्स का ओवरलोड हो जाता है, जिस वजह से बर्ड स्ट्रेस में रहते हैं। तो उसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। मार्केट में आप पता करेंगे, आपको बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएंगी इसके लिए। मार्केट से मुराद ऐसी शॉप जहाँ से बर्ड्स की मेडिसिन मिलती हैं, तो वहाँ से आप वो लेके वो एक्टोपैरासाइट्स का भी इलाज कर सकते हैं। और जो बर्ड्स के अंदर कीड़े हैं, उनकी जो आंतड़ियों के अंदर कीड़े हैं, जो उनके खाए पिए पे पल रहे हैं, उनको वीक कर रहे हैं और ज़ाहिर है कोई ना कोई तकलीफ भी दे रहे हैं और किसी इन्फेक्शन का भी बायस बन सकते हैं लॉन्ग टर्म। तो उनसे निजात के लिए आप बर्ड्स की डिवर्मिंग कर सकते हैं। डिवर्मिंग कैसे करनी है वो तरीका चैनल पे मौजूद है। डिवर्मिंग किस चीज़ से करनी है वो आप जिस शॉप से पता करने जाएंगे, जो अवेलेबल प्रोडक्ट होगी आप बताएंगे मोर है, मोर की हमने डिवर्मिंग करनी है, वो आपको मेडिसिन भी देंगे, तरीका भी गाइड करेंगे। उसके बाद एक अगली चीज़ आती है जिसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं कि जी हो ये क्या हो गया, तो वो इंजरी है। अब इंजरी मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। अगर हम छोटे चूज़ों की बात करें तो आपने छोटे चूज़ों के केज में कोशिश करनी है कि कोई भी, अगर आप इस तरह के बर्ड्स परचेज़ कर रहे हैं, छोटे साइज़ के मोर से आप शुरुआत कर रहे हैं अपने शौक़ की, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो केज है उसकी सफाई इस तरह से आपने करनी है, कोई भी प्लास्टिक मटेरियल नहीं होना चाहिए ऐसा जो ये निकल सकें, उससे भी इंजरी हो सकती है। ये मैं उन इंजरीज़ की, अब ज़ाहिर है टांग टूटना, पैर टूटना तो हमें नज़र आ जाता है, लेकिन मैं उन इंजरीज़ की खास तौर पे बात करूँगा जो हमें अमूमन हम इग्नोर कर जाते हैं और मसला बनता है। तो प्लास्टिक की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ये निकल सकें। उसके बाद कोई डोरी, कोई रस्सी टाइप चीज़ नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से ये अभी मुझे नज़र आई है, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कहाँ से आई है, लेकिन ये डोरी यहाँ पे बहुत ख़तरनाक है, ये यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चूज़े क्या करते हैं, इसको खा लेते हैं, अंदर तक निकल लेते हैं, उनकी ज़ुबान अंदर फंस जाती है, पेट में फंस जाती है, आप इसको खींच के भी नहीं निकाल पाते और उससे जो है इंजरी ज़ाहिर है फिर वो काफ़ी गहरी हो जाती है और ज़्यादातर केसेस में चूज़े मर जाते हैं। तो आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है कि किसी किस्म की डोरी, कोई प्लास्टिक मटेरियल ऐसा जो वो निकल सकें, जो कि नॉर्मली ये नहीं खाते, वो इनके केज में, इनके आसपास नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली चीज़ फिर मैंने देखी है कि बर्ड्स को पकड़ने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। आपको जेंटली ये काम करना चाहिए, आराम से ये काम करना चाहिए। आपको ज़्यादा ज़ोर लगा के, ज़्यादा ही मजबूत हाथों से बर्ड्स को नहीं पकड़ना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत सारे केसेस में लोग इस तरह से बर्ड्स के पर तोड़ देते हैं, जो शायद वो अनजाने में करते हैं, लेकिन सेफ साइड पर रहते हुए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बर्ड्स को आराम से पकड़ें। जहाँ से आप बर्ड्स लेने गए हैं वहाँ पे आप देखें कि वो बर्ड्स किस तरह से पकड़ रहे हैं। आप उनसे पूछें कि भाईजान बर्ड्स पकड़ने का, इस बर्ड को पकड़ने का तरीका क्या है, वो आपको बताएंगे, या आप उनको ऑब्जर्व करें कि वो किस तरह से पकड़ते हैं, आप उस तरह से बर्ड्स पकड़ें और बर्ड्स को इंजरी से बचाएं। एक और वजह फिर इंजरी की, जैसे हमने पहले बात की कि अगर हार्ड फ्लोर है तो उस वजह से भी बर्ड्स की नाखून में इंजरी होती है, बर्ड्स लंगड़ा के चलते हैं और हम सोचते हैं कि जी ये क्या हो गया। इंजरी से बर्ड्स मरते तो नहीं है ज़्यादातर केसेस में, लेकिन अगर इंजरी को हम जल्दी डायग्नोस नहीं करेंगे कि जी इस मोरनी के कोई ज़ख़म हुआ है, उसको हम उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट नहीं लगा रहे, उस बर्ड को हम, उस ज़ख़म को हमने किसी एंटीबायोटिक या किसी लिक्विड के साथ क्लीन नहीं किया, और बाज़ केसेस में बर्ड्स को एंटीबायोटिक देने की भी ज़रूरत होती है, तो अगर हमने टाइमली उसको डायग्नोस करते हुए उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो उस केस में डेफिनेटली बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं या मसला सीवियर बन सकता है। लेकिन अगर आपको जल्दी से पता चल गया, अर्ली स्टेज पे आपको पता चल गया कि आपके बर्ड को कोई इंजरी हो गई है, वो चाहे पाँव पे हुई है, वो टांग पे हुई है, वो पर पे हुई है, वो इनके सर पे भी हो सकती है, तो आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास ले जाके उसको चेक करवाते हुए, जो आपको मेडिसिन रिकमेंड करें वो यूज़ करते हुए आप अपने बर्ड्स को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने छोड़ दिया कि खैर है जी चोट लगी है, खुद ही ठीक हो जाएगी, तो फिर उस केस में जो है वो मसला हो सकता है। अगली चीज़ फिर ये है कि मैंने देखा है कि लोग महीनों जो है वो ना पानी का बर्तन साफ़ करते हैं ना फीड का। अब ये इनका पानी का बर्तन नहीं है, ये मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊँ, ये बस बाय मिस्टेक यहाँ पे रह गया और ये बारिश का पानी है इसके अंदर। तो जो भी आपने पानी का बर्तन यूज़ करना है उसको
कुछ दिनों बाद आप लाज़मी साबुन के साथ किसी अच्छे डिटर्जेंट के साथ उसको साफ़ करें। जो उनका फ़ीड का पॉट है उसको भी आप साफ़ रखने की कोशिश करें, इससे भी आप अपने बर्ड्स को बीमारियों से बचा सकते हैं। अगली चीज़ फिर ये है कि आपने कोशिश करनी है कि आपका केज, पहले तो उसकी छत ही आप ऐसी बनाएँ या छत नहीं बनी है, जो भी इशू है, आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि अपने बर्ड्स को केज ड्राई देना है। चाहे सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ हैं, केज आपका गीला नहीं होना चाहिए, इंटेंशनली किसी सूरत नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर बारिश के पानी से या किसी एक्सीडेंट से केज गीला हो गया तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आप उसको ड्राई करने के लिए जो भी कर सकते हैं, वहाँ पे नई मिट्टी डाल सकते हैं, नई रेत डाल सकते हैं, उस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो आपको जितनी जल्दी हो सके वो आपको करने की ज़रूरत है, वरना बहुत सारी इन्फेक्शंस वहाँ पे पैदा हो सकती हैं और उनकी वजह से आपके बर्ड्स बीमार हो सकते हैं। अगली चीज़ जो मैं कहने वाला हूँ कि मैं ये इस बेस पे कह रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का डाटा आता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने बर्ड्स भेजे हैं, जिन्होंने मेरे से ख़रीदे हैं, दोस्तों के पास गए हैं। तो उस डाटा की बेस पे मैं ये जो अगली बात कहने लगा हूँ, शायद कोई बंदा यकीन नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे बंदे भी एग्ज़िस्ट करते हैं कि जो इन मासूम परिंदों को ले तो आते हैं, अपने पास ला के छोड़ तो देते हैं, लेकिन बाद में उनकी फ़ीड का, उनके पानी का ख़्याल नहीं करते। इनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिन्होंने बर्ड्स फ्री एक्वायर किए होते हैं, सिर्फ़ ऐसे ही कि जी हमने लेके मोर छोड़ने हैं, अच्छे लगते हैं फिरते हुए, उनको कोई लगाव नहीं है, उनको कोई शौक़ नहीं है। उनका, मैं तो समझता हूँ कि बहुत बेरहम लोग हैं जो कि बर्ड्स एक्वायर करने के बाद इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते। तो बहुत सारे केसेस में मसला इस तरह से भी आता है कि वो बर्ड्स को आज फीड डाल दिए तो हो सकता है अगले 2-3 दिन वो बर्ड्स के पास चक्कर ही ना लगाएं, और इस वजह से भी बर्ड्स मरते हैं। तो ये इस चीज़ को भी आपने ख्याल करना है कि अगर आपने पहले सोचना है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप अपनी रूटीन में ऐड कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे अपने बर्ड्स को चेक भी करना पड़ेगा, इनको पानी भी डालना पड़ेगा, उनको फीड भी डालनी पड़ेगी। जो मैं चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस वजह से मैंने देखा है कि मोर ख़ास तौर पे जो है वो अफेक्ट होते हैं, वो शायद कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कुछ लोग शायद उससे एग्री ना करें, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस पे, अपने चैनल पे बात कह सकता हूँ। तो मेरा ये मशवरा है कि या आप मोर रखें या आप मुर्गियाँ रखें, इनको आपने इकट्ठा, जैसे ये एक कॉमन स्पेस है कि जहाँ पे ये सारे इस केज के मोर, उस केज के मोर, इस केज के मोर बाहर घूम फिर सकते हैं, ऊपर खुला आसमान है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं कि यहाँ पे वो भी बैठे कर रही हैं, यहाँ पे वो भी खा पी रहे हैं, ये भी खा पी रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है। मुर्गियों के साथ मोर ठीक नहीं रहते। होगा क्या कि पहले आपके मोर बीमार होंगे, उसके बाद आपकी मुर्गियाँ बीमार होंगी और दोनों चीज़ें जाती रहेंगी। अब उसके पीछे लॉजिक ये है कि मुर्गियों को पालतू माहौल में आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, जिस वजह से मुर्गियों के अंदर बहुत सारी बीमारियों के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ चुकी है, उनका उनके साथ कट जोड़ हो गया है। वो उनको कुछ नहीं कहती, लेकिन जो मोर है, जो रिलेटिवली मुर्गियों की निस्बत पालतू माहौल में बहुत नया मेहमान है अभी, तो इसके अंदर उन बीमारियों के अगेंस्ट उस तरह से इम्यूनिटी नहीं है, जिस वजह से उन बीमारियों से ये इफ़ेक्ट होते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपने दोनों चीज़ें रखनी है तो इनको दूर रखें। जिस तरह से कल्चर है कि जी एक ज़ू टाइप आपने जगह बनाई हुई है जहाँ पे अपने सारे बर्ड्स, एनिमल, खरगोश, कछुए, सारा कुछ रखा हुआ है, तो वहाँ पे मोर हो गया, फिजेंट्स हो गया, या सारे ऐसे बर्ड्स जो पालतू माहौल में नए हैं, वो बीमार हो सकते हैं उन पुराने बर्ड से। उनके अंदर मुर्गियाँ आती हैं और कबूतर आते हैं।